गोहाना प्रदेश की धान बिक्री का दूसरे नंबर की अनाज मंडी है और वहीं सरकार ने इस सीजन के धान और बाजरे की सरकारी खरीद की 22 सितंबर से सरकारी खरीद की घोषणा की हुई है। मगर किसान मंडी में धान लेकर पहुंच रहे हैं, मगर अभी तक सुचारू तरीके से सरकारी खरीद नहीं हो पाने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की गोहाना अनाज मंडी धान बिक्री में दूसरे नंबर पर है। वहीं सरकार ने सीजन में धान और बाजरे की सरकारी खरीद की 22 सितंबर से सरकारी खरीद की घोषणा की है, मगर किसान मंडी में धान लेकर पहुंच रहे, मगर अभी तक सुचारू तरीके से सरकारी खरीद नहीं हो पाने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तक बहुत सारे किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। जो किसान अपना धान बेचने के लिए मंडी में ला रहे हैं, उनका गेट पास वेरिफिकेशन के कारण नहीं कट रहा। वहीं किसानों ने कहा कि उनकी फसल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जब मंडी के अधिकारी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि बिना गेट पास आप कैसे धान मंडी में लेकर आए हैं। पहले वेरिफिकेशन करवाया। जब एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तहसीलदार का काम है। किसानों के सिर्फ अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी गुट प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान अरवाल और किसानों ने कहा, गोहाना की अनाज मंडी किसानों की धान नहीं बिक्री होने के कारण मंडी में पहुंचे और किसानों से बातचीत की। किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ फसल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये काम तहसीलदार का है। गोहाना में 35,000 एकड़ का पंजीकरण पोर्टल अपर किसानों ने करवा रखा है, मगर 5-6 गाँव का ही वेरिफिकेशन हो पाया, जिसके चलते किसानों को अनाज मंडी में गेट पास नहीं कट रहे हैं और किसानों को उनकी फसल बेचने में दिक्कत आ रही है। कुछ धान में नमी के कारण है। देखिए, कुछ मंडी में खरीद हो भी रही है और कुछ किसानों को गुमराह भी किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन की वजह से। जैसे वेरिफिकेशन ना होना, बहुत सारे किसान ऐसे माल तो लेकर आगे बेचारे मंडी में, उन्होंने पंजीकरण भी करवा रखा है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो तहसीलदार है उसने वेरिफिकेशन नहीं कर रखी और काफी दिक्कतें भी आ रही है। ये मार्केट कमेटी वाले तो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर महकमा करे, एग्रीकल्चर तहसीलदार का नाम देता है। आज हमने जाकर वहां पता कराया है, अब तक सिर्फ 5 गाँव का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से करीब 31,000 में 4,000 एकड़ का वेरिफिकेशन हुआ है। किसान बेचारा यहाँ माल लाकर तार देता है, बाद में मार्केट कमेटी वाले बोलते हैं कि इस माल को उठाकर बना हुआ पर्चा कट्टे भीतर कैसे लेके आए, यानी कि जमींदारों को परेशान करा जा रहा है। बहुत सारे किसान बेचारे सीधा लाकर उतार देते हैं। धान उतार दिए मंडी में, गेट पास कटवाने गए, गेट पास नहीं कटा, बोले वेरीफाई नहीं हुआ। फिर वो बोले जीरी कहाँ पे आपकी मामा ने मंडी में उतार दी, बोले मंडी में क्यों उतारी जब गेट पास नहीं कटा, तो मैं फिर गेट पास काटो। गेट पास बोले ये हमारा काम नहीं, एग्रीकल्चर का काम है। एग्रीकल्चर बोले ये तहसीलदार का काम है, तहसीलदार नहीं पाया, गिर नहीं पाया, कोई सुनाई नहीं हो रही है, जिम्मेदार बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं मंडी में हैफेड अधिकारी रीना शर्मा ने बताया, गोहाना अनाज मंडी में कल तक पीआर धान की सरकारी खरीद 1233 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। कुछ नमी और वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। किसान सरकार ने धान की फसल में नमी का आंकड़ा 70% तक रखा है। इससे ऊपर नमी वाली फसलों को नहीं खरीदा जा रहा। चल रही है जी, कल तक 1233 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और आज जारी है खरीद। माल तो जी काफी आ रहा है तैयार। तो कुछ कह रहे हैं किसान दिक्कतें आ रही है, वो मॉइस्चर ज्यादा है, सर सफाई नहीं है कुछ में। 23-24 तक मॉइस्चर आ रहा है डेयरी में। वो तो सर वेरीफाई नहीं हुआ ना जिसका, तो उसके नहीं कट रहे गेट पास। बहरहाल सुचारू तरीके से सरकारी खरीद नहीं हो पाने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, टोटल टीवी।